नमस्कार प्यारे बच्चों, इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसा आपको पता है, कल से कुछ इस तरह की खबरें चल रही हैं कि जो नीट 2025 का रिजल्ट है वो डिले होगा, क्या हो सकता है। और इस तरह की वीडियोस आपने देखी होंगी अलग अलग चैनल्स के माध्यम से कि जो आपका रिजल्ट है वो 14 जून से या तो मतलब जो 14 जून को आने वाला था वो या तो उससे बाद में आएगा या कुल मिलाकर के मालूम नहीं है कि वो कब तक आएगा, उसमें डिले होने के पूरे चांसेस है, ऐसे कहा जा रहा है। तो देखो, मैं स्पष्ट रूप से इसमें एक चीज कह देता हूं, फिर उसका कारण भी मैं समझाऊंगा कि आपका जो रिजल्ट है वो डिले नहीं होगा। ठीक है सर, जब सब कह रहे हैं कि डिले होगा तो आप किस आधार पर ये बोल सकते हो? देखो बच्चों, आपको मालूम है इस प्लेटफॉर्म से कोई भी बात कही जाती है ना तो वो जेन्युइन और ऑथेंटिक होती है। केवल माहौल बनाना हमारा उद्देश्य कभी भी नहीं होता है। सो ये आप यकीन मान के चलिए कि कल जो न्यूज़ चली उसकी वजह से रिजल्ट आपका डिले नहीं होगा, वो कंफर्म है। कैसे है सब चीज़ बताऊंगा, आप जुड़े रहिए इस वीडियो से। तो देखिए क्या मुद्दा था। पहले तो एक जो आर्टिकल था उसके बेसिस पर जो है सारी चीज़ें यहाँ चलने में आई थी, जिसमें कि बुकलेट एरर था आपका। ठीक है ना, ये बुकलेट एरर जो है वो आपको पता है एक पर्टिकुलर बुकलेट था जिसके अंदर जम्बल्ड पेज थे, मतलब सीक्वेंस जो है वो रैंडम आ रहा था। निश्चित तौर पे गलत है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है वो देखते हैं। तो यहां पर ये एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर ये कहा गया था कि गुजरात में और सीकर में इस तरह का मुद्दा है। वैसे तो मैं बता दूं कि बुकलेट कई जगह पहुंची होगी और बहुत जगह ये मुद्दा होगा, केवल ये 2 जगह नहीं होगा। लेकिन इसमें इस बात के लिए कहा गया कि भाई यहां पर इस तरह की दिक्कत स्टूडेंट्स को आई थी और जो मैटर है वो कोर्ट में चला गया है। और जब एनटीए से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसमें डिनाई कर दिया कमेंट से, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका किस में चल रहा है, कोर्ट में। तो एक बात तो आप सबसे पहले समझ लीजिए, जब तक कि कोर्ट का यह रिटन ऑर्डर नहीं होता है कि रिजल्ट पर स्टे है, रिजल्ट पर कभी स्टे नहीं लगता। ठीक है, इस तरह से एक गवर्नमेंट बॉडी काम नहीं करती है कि केवल कोर्ट में मैटर चला गया और रिजल्ट पर स्टे लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है। जब तक कि रिटर्न में ऑर्डर उस एजेंसी के पास नहीं पहुंच जाता है कि आपको रिजल्ट जारी नहीं करना है, वहां रिजल्ट पर कोई खतरा कभी भी नहीं होता है। केसेस एक ये नहीं, बहुत सारे चल रहे होंगे अलग अलग। मैं आपको बताता हूं, सीकर के अंदर एक केस जो है वो बहुत पहले से चल रहा है। किसको लेकर के? आपका बिजली गुल होने को लेकर के। देखिए, परीक्षा के दौरान बिजली गुल होने पर क्यों न द बोनस अंक, राजस्थान हाई कोर्ट की न्यूज है, ये 25 मई की न्यूज है। और इसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि परीक्षा परिणाम जो है वो याचिका के अधीन रहेगा। इसका क्या मतलब होता है कि मतलब जो रिजल्ट है ना वो इसके कंट्रोल में रहेगा। ऐसा नहीं कि स्टे है उस पर, यदि उसमें कोई चेंज करना पड़ेगा तो इसके फैसले के अनुसार किया जाएगा। ये वाला केस सीकर के अंदर जरूर चल रहा है, बिजली गुल वाला। सीकर में मौसम खराब हुआ था, बहुत जगह उस दिन मौसम खराब हुआ था और सब जगह, केवल आपका मद्रास में एमपी में ऐसा ही नहीं, राजस्थान में भी मौसम खराब था। कई जगह से इस तरह के केसेस चल रहे हैं, तो वो प्रोसेस के अंदर चल रहा है, कोई स्टे रिजल्ट पे नहीं है, कहीं भी कोई स्टे वाली बात नहीं है। ये सिर्फ अनुमान है और अनुमानों के आधार पर जो है वो इतने बड़े लाखों बच्चों के रिजल्ट को न रोका जाता है और न उसे जारी किया जाता है। एक एजेंसी अपने सिस्टम से काम करती है। हां, केवल एमपी में पहले स्टे था जो बाद में हटा दिया गया, अभी 75 के लिए है। केवल मद्रास में पहले स्टे था जो हटा दिया गया था, बाकी और कहीं भी स्टे का ऑर्डर नहीं है। और यकीन मानो कि जब तक स्टे का ऑर्डर नहीं होता है उसके अंदर इस तरह की कोई भी संभावना नहीं होती है कि रिजल्ट को रोक दिया जाए, क्योंकि इस तरह के केस तो अनवरत रूप से लगते हैं और लगते ही रहेंगे, आगे भी लगेंगे, चलता ही रहेगा। ये तो देखो, इतना बड़ा एग्जाम है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या इसमें हो जाती है और आती है। आज नहीं आ रही है, हम हर साल से ये चीज देख रहे हैं। पर जब तक कोई बहुत मेजर इशू नहीं होता है तब तक के रीनीट होने की पॉसिबिलिटी बेहद बेहद कम होती है। रिजल्ट पे स्टे आने की पॉसिबिलिटी केवल कोर्ट के थ्रू होती है, किसी भी आर्टिकल के थ्रू या किसी भी वीडियो के थ्रू वहां स्टे नहीं आता है। तो ये स्पष्ट बात है कि रिजल्ट आपका टाइम से आएगा। अच्छा, इसके अंदर एक व्यक्ति का नाम भी आया जो कि अक्सर जो है वो जो एनटीए से रिलेटेड न्यूज जो है वो या इस तरह के एजुकेशनल बॉडी से रिलेटेड न्यूज देते रहे हैं, उनके हवाले से ये आर्टिकल आया था और इस बेसिस पे कहा गया था कि साहब रिजल्ट लेट हो जाएगा। हालांकि मैं कल भी ये मानता था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आज आपको एक चीज और दिखाता हूं, उसको देख करके आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। ये मानस प्रतिम जी हैं जिन्होंने ही इसको स्टूडेंट रेज सीरियस कंसर्न ओवर एरर्स इन नीट यूजी पेपर्स दिया था। अब आप इनका लेटेस्ट ट्वीट देख लीजिए, आपको बात समझ में आ जाएगी क्यों मैं ये सब कह रहा हूं।
शेयरिंग अ सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन रिजल्ट्स लाइटली ऑन वीकेंड। ठीक है, हो गई बात समाप्त। इसी आर्टिकल से माहौल बना था, इन्हीं के ट्वीट से मुझे लगता है माहौल समाप्त हो जाना चाहिए। तो मेरी ये अपील है कि कृपया करके अनावश्यक का पैनिक क्रिएट ना करें और ना पैनिक हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है एक बच्चे के लिए, वह इन चीज़ों से बहुत प्रभावित होता है, उसके दिमाग पे बहुत प्रेशर पड़ता है। जब तक कि बिल्कुल हाईली ऑथेंटिक जेन्युइन चीज़ नहीं हो, उसको प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए। ये बिजली गुल वाला जो सीकर में केस चल रहा है, वो न्यूज़ कब से थी मेरे पास में। मैं चाहता एक थंबनेल बनाकर बढ़िया माहौल बना सकता था, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है। कोर्ट में मैटर है, कोई ऑर्डर थोड़ी ना आया। मैटर पहुंचने की सारी खबरें हम फैलाते रहेंगे तो फिर तो देश में कितने केस चलते रहते हैं। वो मैटर है अभी। और मैं बता दूं कि अभी राजस्थान में तो कोर्ट का समर वेकेशन भी चल रहा है, 2 जून से लेकर 29 जून तक। तो लगता नहीं कि उस दौरान कोई सुनवाई इस केस पे होने वाली है। तो बस समझने की बात यह है कि चीज़ों को किस तरह से आपको देखना है, किस तरह से पेश करना। मैंने कल भी ये चीज़ कहा था कि ये समय बहुत क्रूशियल है, बहुत अपने आप को संतुलित रखना, कभी भी किसी पर भी एकदम से रिएक्ट नहीं करना। ना कट ऑफ को लेकर बहुत रिएक्शन की जरूरत है, ना किसी न्यूज़ को लेकर बहुत रिएक्शन की जरूरत है। थोड़ा सच्चाई जानने की कोशिश करना, ठंडे मन से सोचना कि वो सच है या बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के बनाया जा रहा है, या वास्तव में कोई सीरियस इशू है। ये आपको थोड़ा एनालिसिस करने के बाद ही जो है वो प्रेशर डालना है दिमाग पे, वरना ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। स्ट्रेस फ्री रहिए। मोस्ट प्रोबेबली आपका रिजल्ट, देखो इस वजह से तो रिजल्ट वैसे भी नहीं रुक रहा था, पर वैसे भी आपका रिजल्ट मुझे लगता नहीं है कि जब तक कोई स्टे ऑर्डर कहीं और से नहीं आ जाए। इस दौरान कोई स्टे ऑर्डर आ जाए तो वो नहीं कह सकते, इंडिया है, कहीं कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपका रिजल्ट 14 जून या उससे पहले आपको देखने को मिलेगा। पुनः मेरी ओर से रिजल्ट की शुभकामनाएं। आपको इसी तरह की जेन्युइन ऑथेंटिक न्यूज़ इस चैनल पर मिलेगी। जुड़े रहें।